हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 सीरीज़ के नेक्स्ट एक कंडीशन के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं 22 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ये आपकी एक लास्ट कंडीशन रहने वाली है। वैसे तो अगर इन फ्यूचर और कुछ चीज़ें आती है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, बट आई थिंक से इस वीडियो के बाद में जो भी आपकी चीज़ें रहेगी इन बुलिश बायस को लेके वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे बेरिश 22 की सीरीज़, जिसमें आई थिंक से 4 से 5 वीडियोस आएगी और इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 4 वीडियोस हो गई हैं। तो ये आपकी एक लास्ट कंडीशन रहने वाली है। आप बेसिकली इसकी फॉर्मेशन को समझते हुए हम चीज़ें जब देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देखते हैं, एक बड़ी सी बाइंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी बड़ी हमारे पास में एक बाइंग कैंडल रहती है। ठीक है, और जब नेक्स्ट कैंडल आपकी ओपन होती है तो वो जस्ट एक माइनर सा पुल बैक देती हैं और एक बड़ा मोमेंटम। तो ये चीज़ कैसे आप लोग कैप्चर कर पाओगे? ठीक है, बेसिकली ये जो आपकी चीज़ें मोस्टली होती है वो आपकी हायर टाइम फ्रेम के अंदर होगी। मीन्स या तो आपका 1 मंथ का टाइम फ्रेम या आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि ये जो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता है ना, ये जो मार्केट यहाँ पे हरकत करता है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम के बायस जिस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके बेस पे करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसी सेम कंडीशन को, ये जो येलो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कुछ ऐसा आपका दिखेगा इन 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में ये आपका नेक्स्ट मंथ है और ये आपका प्रीवियस मंथ, यानी कि ये इस मंथ की लास्ट कैंडल होगी। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसके अंदर अगर हम चीज़ें देखी जाए तो ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो बुलिश बायस की सीरीज हमारी शुरू हुई थी उसके अंदर की कंडीशन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जस्ट इस बॉडी का 50% एंड दैट इज द एंट्री। यहाँ पे आपका प्राइस आता है, टैप करता है एंड देन फिर आप नेक्स्ट मंथ के लिए अपने टारगेट को होल्ड करके जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जब सिनेरियो बनता है, यानी कि जब आपका मंथ क्लोज होता है तो क्लोजिंग में लास्ट वाला डे, जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल वैसे दिखाऊंगा, जैसे आपके 30 डेज होते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो जो आपका 30th डे है, जो आपका 30वां दिन है, वो दिन किस तरीके से क्लोज हुआ, उसकी फॉर्मेशन कैसी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी, एक बुलिश फॉर्मेशन थी, प्योर बुलिश फॉर्मेशन। और एक कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्राइस ने 50% तक रिट्रेस किया एंड देन नेक्स्ट मंथ आपका शूट अप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी चलती हैं कुछ इस तरीके से। जब आपके मंथ के 22 का लास्ट डे कुछ इस तरीके से होता है एंड देन फिर आपकी ओपनिंग होती है कुछ इस तरीके से एंड प्राइस आपका कंटिन्यू अप साइड में मूव करता है। सेकंड चीज़, सेम उसका अपोजिट भी हो सकता है। कैसे? एक फॉर्मेशन आपकी रहती है, सेम वही फॉर्मेशन है, बट इसमें क्या होता है, प्राइस ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर हम यहाँ चीज़ें देखते हैं तो आपका प्राइस ओपन होने के बाद में सीधा पहले तो नीचे आता है, इस लो की लिक्विडिटी लेता है, और जब प्राइस नीचे अगर ऑफकोर्स इसकी फॉर्मेशन एक रेड फॉर्मेशन होगी, दिखने में काफ़ी सारे लोगों को एक इंगल्फिंग पैटर्न भी दिख सकता है, लोग इसके चलते रैंडम शॉट्स भी करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर में लिक्विडिटी बनती है। जैसे मैंने एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है। कैसा? प्राइस यहाँ से आपका ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ से जब ये सेल हुआ तो इस सेल के अंदर काफ़ी सारे लोग सेल की पोजीशंस बनाएंगे। ऊपर में इक्वल हाइज की लिक्विडिटी, AQH इक्वल हाई लिक्विडिटी, एंड देन प्राइस कहाँ जाता है, नीचे की इक्वल लो लिक्विडिटी लेने के लिए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल, प्राइस ने पहले एक एक्सटर्नल जोन को हिट किया, आपका प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, PMH प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, फिर कहाँ गया, इंटरनल जो लिक्विडिटी थी उसको लेने के लिए। और हमने काफ़ी बार चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर कोई दो लिक्विडिटी बहुत नियर होती है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो लो एंड इक्वल लोस, ठीक है, बोथ लिक्विडिटी आर वेरी क्लोज, तो प्राइस कोशिश करता है उसके लो को हिट करने की। ठीक है, और हुआ भी कुछ वैसा ही, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, लो को ग्रैब करता है एंड देन हाई बना के यहाँ पे कहीं क्लोज करता है। दैट्स इट। तो ऐसी फॉर्मेशन आपकी बनती है कुछ इस तरीके से। कंडीशंस नीचे आने का रीजन, बिकॉज ऑफ प्राइस इनसाइड स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक लिक्विडिटी ले चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी प्राइस ऑलरेडी ले चुका है। सो उसी रीजन से प्राइस यहाँ से सीधा ओपन होते ही नीचे आ जाता है। ठीक है, ओपन होते ही इन द सेंस जस्ट इस स्विंग को ग्रैब करके लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप एंड देन आपका प्राइस यहाँ से एक डाउन साइड मूव, एक्सटर्नल
टू इंटरनल, दैट्स इट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। हम आते हैं 1 मंथ पे, ये आपका मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसी हरकत कहाँ हुई, हम वो चीज़ देखते हैं। तो हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हटाते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्योरली बुलिश बाइंग कैंडल है। क्लियर, दैट्स इट। अब हम इसकी रेंज को मार्क करते हैं, ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, इसको हटाते हैं, दैट्स इट। ये कुछ आपका जोन। अब हम आ जाते हैं 1 डे पे, ये आपका डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चीज़ देखते हैं, तो लास्ट बाइंग कैंडल इज़ वेरी बुलिश। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल इज़ वेरी बुलिश। यहाँ पे आप चीज़ें देखो, फिल्टर आउट करो, एंड देन वी कैन सी क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल गैप अप। ठीक है, अब यही सेम सिचुएशन हो सकता है, इसके इनसाइड का स्ट्रक्चर कुछ और हो। यहाँ पे आपके पास में ये एक एफ आया, एंड लेट्स से देखो प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। वो जस्ट ओपन होते ही अपना मोमेंटम ऊपर की ओर देना शुरू कर देता है, दैट्स इट। क्योंकि आपके जो बायस थे वो प्योरली यहाँ से बुलिश थे। आई बात समझ में? किस तरीके से अब जो इसके टारगेट्स पे निकलते हैं ना, देखो फिबोनाची इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत अलग है जिस तरीके से मैं चीज़ें करता हूँ। अब जैसे यहाँ से ये मेरा हाई था और जस्ट यही मेरा रिट्रेसमेंट है, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो पॉइंट मेरा आया वो ये आया, क्रिस्प एंड क्लियर। क्योंकि मेरे बाइस की रेंज कहाँ तक थी, दैट्स इट, बस यहीं तक। प्राइस ने कहाँ रिट्रेस किया, देखो यहाँ पे फ्राइडे के दिन वो फ्लैट रहा, नो रिएक्शन, एंड देन इसके बीच में बनता है एक गैप जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, दिस वन। और ये एग्जैक्टली 50% आपका मिटिगेट हुआ अगर आप इसका जोन निकाल दोगे, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एंड देन इफ़ यू कैन सी, अगर हम इसका 50% निकालते हैं तो देखो कौन सा जोन आता है, यहाँ से ये वाला एग्जैक्ट 0.5। देखो चीज़ें बहुत ही लॉजिकल चलती हैं, कोई इलॉजिकल चीज़ें मार्केट में नहीं होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, एंड दैट इज़ द एग्जिट पॉइंट। आई बात समझ में? तो चीज़ें कुछ इस तरीके से चलती हैं, एंड देन फिर आपकी चीज़ें वापस नीचे आती हैं बिकॉज ऑफ वापस एक नया मंथ आपका ओपन एंड क्लोज होगा, तो चीज़ें कुछ उसी तरीके से कंटिन्यू करेगी। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से फिर से आप 1 मंथ में आओ। ठीक है, अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे आए, आपका एक और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले जोन के अराउंड अगेन हम यहाँ आते हैं। अब इस कैंडल को आप फिल्टर आउट करिए। ठीक है, इस कैंडल को हम ओपन करके देखेंगे इन 1 डे। तो डेली में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लास्ट पॉजिटिव कैंडल, बट दिस इज़ द इन्वर्टेड हैमर, बट ये एक पॉजिटिव बायस हैं जो कि बिना किसी लिक्विडिटी के स्वीप हुए ऊपर में क्लोज हुआ है, बट दिखने में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर है। सो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तो नीचे में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, दैट्स इट। हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम बाय साइड में चीज़ें प्लान करना शुरू कर देंगे, दैट्स इट। अगली ही कैंडल ने क्या किया, जो आपका फेयर वैल्यू गैप था उसको फिल किया। अब आप चाहे यहाँ पे इसका ओटी जोन निकालो, दैट्स इट, दिस इज़ योर रिफाइनरी जोन, एग्जैक्ट वहाँ पे आया, एंड देन आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से एंट्री कर सकते हो। देखो हर एक चीज़ लॉजिकल होती है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। अब टारगेट कैसे निकालना है वो आप देखोगे, सेम लॉजिक, मंथ लो, मंथ हाई, एंड देन आपका रिट्रेसमेंट। टारगेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज, सेकेंडली आपकी ये रेंज, दैट्स इट। अब लेट्स से हम वेट करते हैं, देखते हैं आपके टारगेट्स आते हैं या नहीं। ठीक है, अब इसको चलाते हैं फास्ट में। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली जो चीज़ें रिजेक्शंस एंड ऑल ले रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिजेक्शन लिया, वहीं से बेस बना रही है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नया मंथ स्टार्ट हो गया, दैट्स इट। तो आपका टारगेट यहाँ पे कहीं एग्जिट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ तक भी चीज़ें देख के चलोगे तो आपको ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से चीज़ें लेके चलती हैं। जब यहाँ पे आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं कुछ इस वाले पॉइंट पे, ये आपका रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो दैट्स इट, आपको 1:10 तो ईजीली मिल गया। तो आपको फोकस करना है एक बेटर एंट्री पे और एक बेटर एग्जिट पॉइंट पे। राइट एंट्री, राइट एग्जिट, बढ़िया प्रॉफिट, ये मोटो से चलोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें है ना,
आप वीकली पे भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारी फॉर्मेशन ऐसी बनती हुई दिखेगी, ऑफ कोर्स दिखेगी। ठीक है, जैसा आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे भी जब हम चीज़ें यहाँ अगर देखेंगे इस वाले जोन के अराउंड, तो यहाँ पे भी आपको लास्ट डे बुलिश दिखेगा या एक पुलबैक वाला डे दिखेगा, ताकि उस वही रीज़न बनता है कि नेक्स्ट डे आपका प्राइस सीधा कैप अप करें। अब देखो आपका वीकली बायस बुलिश है बट डेली बियरिश है, बट नीचे में एफ है, तो बहुत हाई चांसेस है अगर यहाँ से प्राइस चेंजेस दिखाता है, क्या हुआ, जस्ट इनसाइड बार एंड देन ऊपर में चीज़ें क्लोज, तो आपकी चीज़ें सीधा शूटअप हो गई। बट एक्चुअल रिवर्सल इस फेयर वैल्यू गैप से आना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया भी, जिस तरीके से प्राइस इसको फिल किया एंड देन उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ से चीज़ें सीधा शूटअप। ठीक है, लेट्स से कितना आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है, ये आपका कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया एंड लेट्स से दिस इज़ द आवर टारगेट। ठीक है, अब बस वेट करते हैं, वेट एंड वॉच आपके टारगेट्स कितने जल्दी आते हैं, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं। तो देखो सब कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को कंबाइन करना है। एक लास्ट वीडियो आपका बनेगा बायस के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली कि सभी कंडीशंस को, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम की बायस को कैसे आप कंबाइन करोगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि मंथ के आखिर में आपका प्राइस रिट्रेस करेगा या नहीं करेगा, या बिना रिट्रेस किए ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट मतलब जब आपकी एक बार बायस की सारी कंडीशंस हो जाएगी, बुलिश की सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो आई थिंक से 4 से 5 वीडियोस आपकी बेरिश बायस पे आएगी, जो मैं कोशिश करूँगा आपको मई मंथ में पूरी बेरिश बायस की वीडियोस को मैं डिलीवर कर दूं, और सब चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है वो चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी तक जो बायस की कंडीशंस हुई हैं, आप उन चीज़ों को एक बार बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज कीजिए एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर टेलीग्राम पर मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं आपके साथ में लाइव मार्केट के कुछ अपडेट्स वगैरह भी देता हूं। ठीक है, उन चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरीके से ट्रेड्स करता हूं या मेरे लेवल्स में कैसे निकालता हूं, उनके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और आप जब चीज़ें बैक टेस्ट करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा, आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए ताकि आप पर्सनली मुझसे इंटरेक्शन कर सकें, मैं आपके डाउट्स को भी अच्छे वे में क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में तो इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, क्योंकि काफ़ी जल्दी वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।